दोस्तों, जिस प्रकार प्रकृति ने हम इंसानों को किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए दिमाग दिया है, ठीक उसी प्रकार उसने जानवर को भी कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स दिए हैं जिनकी मदद से वह अपना बचाव कर सकें। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी जानवर मौजूद हैं जिनकी बॉडी पार्ट्स ने कभी कभी उनकी ही जान ले ली है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जिनकी मौत का कारण वह खुद बने। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस ब्राइट ज्ञान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें। नंबर 5, टर्टल। इस लिस्ट में कछुए का नाम देखने के बाद आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर कछुए का ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है जो उसके मौत का कारण बन सकता है। अगर हम कछुओं को देखें तो वह अच्छा खासा लंबा जीवन जीते हैं, साथ ही उन्हें किसी का शिकार बनने का भी डर नहीं होता क्योंकि उनके पास शरीर पर बहुत ही मजबूत शैल होता है जो कि उनकी शिकारियों से रक्षा करता है। हालांकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह शैल ही उनकी मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ कछुओं के शैल इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि अगर वो गलती से भी उल्टे हो जाएं तब बड़े शैल की वजह से उनकी गर्दन और उनके पैर ज़मीन पर नहीं पहुंचते, जिस कारण वह सीधे नहीं हो पाते और इस तरह से काफ़ी देर तक उल्टे पड़े रहने की वजह से भूख से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि कभी कभी वे अपनी गलती की वजह से उल्टे हो जाते हैं, पर कभी कभी ऐसे मादा टर्टल के लिए अन्य कछुओं से हुई लड़ाई की वजह से भी होता है, क्योंकि उस समय कछुओं का मुख्य मूव एक दूसरे को उल्टा करना होता है। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार ज्यादा बड़ा आकार भी कछुओं की जान ले सकता है। नंबर 4, स्लोथ। स्लोथ का नाम सुनकर आपके मन में बड़े नाखूनों वाले एक डरावने से जानवर की छवि बन गई होगी, क्योंकि स्लोथ देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने और अजीब लगते हैं। खैर, ये देखने में जितने ज़्यादा डरावने होते हैं असल में उतने ही ज़्यादा शांत भी होते हैं। लेकिन अगर इनके नाखूनों की बात करें तो उनसे आपको रेबीज का खतरा हो सकता है। हालांकि स्लोथ भी उन जानवरों में शुमार है जो कि अपनी शारीरिक गलती की वजह से मौत के मुँह में चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि स्लोथ का असली नेचर ही उनके लिए मौत का सबब बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह दिन में करीब 20 घंटे तक सोते हैं और बहुत ही कम बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, जिस वजह से कोई भी बड़ा शिकारी जानवर या शिकारी पक्षी आसानी से उनका शिकार कर लेता है। नंबर 3, रेनडियर। दोस्तों, आप सभी ने रेनडियर तो ज़रूर देखे होंगे जो कि ना सिर्फ खुद आकार में बड़े होते हैं बल्कि उनके सींग भी बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, रेनडियर के यही सींग कभी कभी उनके लिए मौत का सबब बन जाते हैं, क्योंकि जब वह मादा को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं तब उनके सींग आपस में टकराकर एक दूसरे को घायल कर देते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उल्टे सीधे आकार की वजह से इस लड़ाई के दौरान उनके सींग आपस में फंस जाते हैं, जिन्हें निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिससे कि इस तरह फंसे फंसे अक्सर उनकी मौत हो जाती है या फिर वह पानी में डूब जाते हैं। हालांकि कई बार जब इंसान इन्हें इस हालत में देखते हैं तब उनकी मदद से ही इनकी जान बच पाती है, वरना इनके सींग इनकी जान लेकर ही मानते हैं। नंबर 2, अर्गाली। इतना तो आप समझ गए होंगे कि रेनडियर के सींग उनके लिए मौत का सबब तभी बनते हैं जब वह एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। हालांकि हमारे अगले जानवर अर्गाली के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके सींग खुद ब खुद ही मौत का कारण बनते हैं। अर्गाली प्रमुख रूप से एशिया महाद्वीप में पाया जाने वाला एक जानवर है जो कि हिमालय और तिब्बत के आसपास के इलाकों में भी देखा जाता है। वैसे अगर ताकत की बात करें तो ये बहुत ही ताकतवर होता है, क्योंकि इसका वजन करीब 50 किलो का होता है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफ़ी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके सिर पर जो सींग होते हैं वह इनकी उम्र के साथ साथ लगातार बढ़ते जाते हैं और कभी कभी उल्टी दिशा में बढ़ने लगते हैं और सीधा इनके फेस में जाकर घुस जाते हैं, जिससे इनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। नंबर 1, चिप्स। दोस्तों, आप लोग इतना तो सभी जानते होंगे कि हाल ही के कुछ ही सालों में हम इंसान इतने ज़्यादा उन्नत हो गए हैं कि हम अपने फ़ायदे के लिए जानवरों तक की ब्रीडिंग करने लगे हैं और मौजूदा समय में लॉन्ग वूल शीप इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम इंसान इन भेड़ों के शरीर पर मौजूद वूल को समय समय पर साफ नहीं करते हैं तब यही वूल इनकी मौत का कारण भी बन सकता है। जी हाँ, क्योंकि इस वूल के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स और बग्स छिप जाते हैं, जिन्हें हटाने के लिए भेड़ लगातार प्रयास करती हैं और अपनी स्किन तक को नुकसान पहुंचा लेती हैं, जिसका परिणाम यह निकलता है कि भेड़ की स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका समय पर इलाज ना होने पर उनकी मौत हो जाती है। और अगर आप भी भेड़ पालने के शौकीन हैं तो आप याद रखें कि समय समय पर उनके वूल को हटाते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।